नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है वह मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती है और कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पे पड़ी। वहाँ पे मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रभु, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ, आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुन के भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ, मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, और वो कौन सी स्त्री है जिनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक पत्नी अपने पति से मांगने से भी नहीं देती? इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, जिन स्त्रियों की तुम बात कर रहे हो उसमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वहीं पर एक पत्नी अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। इस कहानी से ध्यान से सुनना। आधी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तीनों प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे और साथ ही तुम्हें पुष्टि प्राप्त होगी। लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं आपके बातों से संतुष्ट हूँ, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं आपकी कहानी पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे मेरा मन दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मेरे चैनल पर पुराने हैं तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें वो स्त्री की कहानी बताता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन व्यतीत करे। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा की नौकर की पत्नी है, और जिस तुम राजा की नौकर की पत्नी की बात कर रही हो उसको अपने पत्नी पे पूर्ण विश्वास है कि वो एक पतिव्रता पत्नी है। देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की, धीरे धीरे फैलते फैलते वो राजा तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने नौकर को बुलाया और कहा, तुम हर वो मनुष्य से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें इतना विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुन के कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है, उनसे भी ज्यादा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। तभी इस समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरे पत्नी के पतिव्रता खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी की सजा देंगे। तभी उधर नौकर भी राजा से कहता है, महाराज, यदि इसने मेरे पत्नी के पतिव्रता नष्ट कर दिया तो मुझे फांसी की सजा आप दे दीजिएगा। साथ ही अगर इन्होंने मेरी पत्नी का पतिव्रता खत्म नहीं किया तो आप इन्हें क्या सजा देंगे महामंत्री को? तो राजा ने कहा, इन्हें भी फांसी की सजा होगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मंत्री ने स्वीकार कर लिया और कहा, ऐसा क्या मैं चीज लाऊं मुझे लगे कि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता खंडित कर चुका हूँ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे विवाह के समय एक पटका मिला था, एक कटार मिला था, यदि तुम मेरे घर जाकर उसे लेके आओ तो, क्योंकि मेरी पत्नी ने उसे बड़े संभाल के रखा है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तुम पटका कतार लाके मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब शर्त स्वीकार होने के बाद मंत्री में जाता दूती स्त्री से बात करता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी, जो काम कोई नहीं कर पाता था वो काम करने बहुत ही सक्षम थी। वे इस प्रकार इस मंत्री ने उसे अपने स्वार्थ के लिए बुलाया। कहा, देखो, एक व्यक्ति है जिससे मेरी शर्त लगी है, और फिर उसने उसके शर्त के बारे में सारा कुछ दूती से बता दिया। वह दूती से कहने लगा, तू कैसे भी करके वे स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, भाई, तू उस पत्नी के बारे में बात मत कर, उस पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है, वो तेरी तरफ थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, साथ ही उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। कहने लगा, ठीक है, तू उससे मेरी बात नहीं करवा सकती तो एक काम कर, उसके घर जाके पटका और कटार चुरा कर ला दे, और साथ ही उसके पत्नी के गुप्तांग के पास कोई चिन्ह है वो चिन्ह भी मुझे बता देना।
फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बात सुन के युक्ति को समझ में आ गया और कहा ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगी। फिर दूती नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाके बोलती है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों बाद आई हूँ। फिर वह स्त्री ने कहा, मैं पहले कभी आपको देखी नहीं, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पत्नी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था ये उसके साथ छल करने आई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि वो 2 दिन दूती वो पतिव्रता पत्नी के साथ रुकी। मैं वो स्त्री नहाने लगी, तभी दूती उठकर उसके पास गई और वह पतिव्रता पत्नी के कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया। दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे बेटी से भी प्यारी लगती हो, मुझे मना मत करो, काफी टाइम बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई है। ऐसा कहकर वो दूती मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने पतिव्रता पत्नी के आंखों पर पानी मार दिया और वह स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के जांघ पर तिल था जो दूती ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद पतिव्रता स्त्री जब खाना बनाने गई, तब दूती ने धीरे से जाकर उसे मौका मिल गया और पटका और कटार लेकर नौकर के घर से चुरा ली और वहां से जाने लगी। और जाकर वह दूती ने वो पटका और कतार मंत्री को दे दिया और साथ ही उसे ये भी बता दिया कि उस स्त्री के जांघ पर तिल है। मंत्री सीधा राजा के दरबार में जाके पहुंचा और राजा से कहा। राजा की पत्नी के साथ 2 दिन तक रुका और ये पटका कटार उसका निशानी है। फिर तो राजा ने सभा बुलाया और नौकर को बुलाया। फिर महामंत्री से पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। आज्ञा पाकर महामंत्री ने नौकर को पतार और कटका दिखाया और उसकी पत्नी के जांघ पर तिल भी बताया। तो वो नौकर ने, वास्तव में मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, तब तो राजा ने फांसी की सजा 15 दिन बाद सुना दी होगी। उससे नौकर की अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार उस नौकर को राजा ने आज्ञा दी, ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर घर गया, पत्नी से कहने लगा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पे मंत्री से इतनी बड़ी शर्त लगाई थी। दरबार में जाकर राजा के सामने मैंने कहा था, मेरी पत्नी का पतिव्रता कोई नष्ट कर दे, फांसी की सजा सुना देना। अब मुझे 15 दिन बाद फांसी की सजा सुना दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। पतिव्रता स्त्री ने अपने पति से सारी बात बताई, लेकिन पति को विश्वास नहीं हुआ और उसके बाद नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा फिर उसे कैद में डाल दिया। नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और फिर अपना वेश बदलकर राजा के दरबार में गई। राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और वह राजा लोग नृत्य के शौकीन होते हैं। नृत्य करने की पूरी व्यवस्था की। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। फिर सब मंत्री महामंत्री राजा दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की धर्म पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को इस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी इनाम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जो मेरा रुपए लिए थे, जो आज तक वापस नहीं दिया, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, बताओ वो कौन है जो मेरे दरबार में उपस्थित है, उसका नाम क्या है, बताओ, मैं उसे फांसी की सजा अवश्य दूंगा। विष्णु कहते हैं, फिर नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसे फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर मंत्री जैसे ही सुना ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तब मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक किसी से रुपए उधार नहीं लिए हैं, न ही मैंने इसे आज तक कभी देखा है। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैं आज तक इसकी शक्ल तक नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने ये शब्द कहा, मैंने सुंदरी की आज तक कभी शक्ल ही नहीं देखी है। तभी वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, ये व्यक्ति मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे ये पूछो, ये पटका और कटार कहाँ से लाया था? मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो यहाँ पे नौकरी करता है और जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, और आज मेरे निर्दोष पति फांसी चढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी तरह सच्चाई बताती हूँ। ये जो मंत्री है, ये मुझे अपने पास एक दूत को भेजा था, उसी दूत ने मेरे जांघ के तिल का पता लगाया और जाके इसे कह दिया और साथ ही कतार और पटका लाकर इसे दे दिया। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पे आई थी तो उसने कहा वो मेरे पति की बुआ लगती है, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी। और महाराज, मैंने उसी लिए उसको अपने घर पे बहुत बड़ा सम्मान भी दिया था और साथ ही अपने घर पे उसे ठहरने की व्यवस्था की। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात सुन करके राजा ने कहा, दूती को बुलाओ। दूती ने राजा से सारी सच्चाई बता दी, जिससे उस राजा ने नौकर को रिहा कर दिया और साथ ही मंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया। फिर विष्णु कहते, लक्ष्मी, इसी प्रकार उस पति की पतिव्रता स्त्री ने
अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, इसीलिए मैं अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरी कहानी पूर्ण होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्न के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति की नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार पति का नाम लेने से की उम्र कम होती है और साथ ही समय से पहले उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती है वो समय से पहले ही दुखी जीवन व्यतीत करती है। बस यही राज की बात है। जो तुम 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक वो नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी जो कभी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी। उधर वो 2 स्त्रियां वो है जो अपना पति का नाम हमेशा लेती थी और अपने पति से हमेशा ऊंची आवाज में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती थी। इससे उनका जीवन नर्क में चला गया और समय से पहले ही उनका जीवन कष्ट में होने लगा और साथ ही उनका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगा और नाम बुलाने से जिसके प्रकार से उनके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई और वो अभी विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए कभी भी अपने स्त्रियों को अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो पत्नी अपने पति के बिना तीर्थ स्थान के या किसी उत्सव में जाती है और अपने पति की आज्ञा के बिना, उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें अपने पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पति अपनी पत्नी से मांगने से भी नहीं देती? समझ लो, वो गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं हो सकती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी भी खुशी नहीं आती और साथ ही समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इसी प्रकार सारा कहानी सुनने के बाद माता लक्ष्मी अपने तीनों प्रश्नों से पूरी तरह संतुष्ट हो गई। तब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन व्यतीत नहीं करती है, क्योंकि ऐसे घर में तो लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन से हमेशा भरपूर भरा रहता है और साथ ही ऐसी स्त्रियां घर को हमेशा स्वर्ग बना के रखती हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कौन कौन पति है जो अपने पति की बात सुनता है और कौन पत्नी है जो अपने पति के नाम नहीं लेती है। आपका हर एक कमेंट और हर लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में। नमस्कार।